नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों बॉलीवुड में एक अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिल रही है। आज़ादी के बाद यह अभूतपूर्व एकजुटता एक स्वर में दिख रही है, जो कि इससे पहले कभी नहीं दिखी थी। यह एकजुटता एक स्वर में जो दिख रही है, वह दो चैनल की आवाज़ को दबाने के लिए, मिटाने के लिए एकजुटता दिख रही है। और उस चैनल का नाम है रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ। 4 बॉलीवुड एसोसिएट और 34 लीडिंग प्रोड्यूसर प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर के अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत, साथ ही साथ टाइम्स नाउ पर भी केस करा है। और यह केस क्यों किया गया है? क्योंकि ये लोग जो हैं मीडिया में बॉलीवुड का नाम खराब कर रहे हैं और गलत शब्द और कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉलीवुड के अगेंस्ट में। आइए इसके क्या मायने हैं, इस पे हम चर्चा करें, देखें, समझें। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यह एकजुटता जो एक स्वर में दिख रही है आज, वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिखाने की मांग पर नहीं मिल रही थी, न ही नेपोटिज्म के मामले पे दिख रही थी, और न ही ड्रग्स माफिया के नाम पर दिख रही थी, और न ही पाल घर के संतों के हत्या पे दिख रही थी, और न ही एक महिला को हरामखोर शब्द को जो इस्तेमाल किया गया उस पर दिख रही थी, और न ही देश के मामले पे, जैसे गलवान में 20 हमारे सैनिक शहीद हो गए और पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हो गए। लेकिन यह एकजुटता एक स्वर में नहीं दिखी बॉलीवुड की। लेकिन आज यह एकजुटता दिख रही है क्योंकि उनके अस्तित्व अब खतरे में है, उनको अपने आप को बचाना है। इसे भी हम समझेंगे इस वीडियो में। जो 4 बॉलीवुड एसोसिएट हैं, मैं उसका नाम आपको बता दूं, आपको भी जानकारी रहना चाहिए कौन क्या है, कैसे हैं, तभी आप विश्लेषण अच्छे ढंग से कर पाएंगे। गिल्ड ऑफ इंडिया का है फिल्म टेलीविज़न प्रोड्यूसर, और दूसरा है सिने एंड टीवी आर्टिस्ट गिल्ड ऑफ इंडिया एसोसिएशन, तीसरा है इंडियन सिनेमा एंड टीवी प्रोडक्शन काउंसिल, और चौथा है स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन। ये आपके 4 बॉलीवुड एसोसिएट हैं और 34 लीडिंग प्रोड्यूसर प्रोडक्शन हाउस हैं। उनमें से जो प्रमुख नाम है आप जानते हैं, उसका नाम रेड चिली, जी हाँ, रेड चिली एंटरटेनमेंट, शाहरुख खान आपके बेताज बादशाह, और आमिर खान का नाम भी आप जानते होंगे। इनका भी नाम है इस 34 लीडिंग प्रोड्यूसर में। अजय देवगन, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, अरबाज खान, कबीर खान, सलमान खान, ये सभी एकजुट एक स्वर में आ गए हैं अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अर्नब गोस्वामी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, नेपोटिज्म के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, या ड्रग माफिया की बात हो उस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसे हमें देखना होगा, इसे हमें समझना होगा। बॉलीवुड में जो दिखाया जाएगा वह सही है, लेकिन बॉलीवुड के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि रिपब्लिक भारत जैसे चैनल का लैंग्वेज सही नहीं है। आप लोग खुद बॉलीवुड की लैंग्वेज क्या है, क्या इस पे गौर करा है इन लोगों ने? मुझे लगता है शायद नहीं। जो गलत शब्दों का जो तर्क दिया गया है, लॉजिक दिया गया है, जरा आप इसे भी समझें। डर्ट, फ्लिथ, ड्रगिस, ये सब शब्द जो है अर्नब गोस्वामी द्वारा यूज किए गए हैं डिबेट के दौरान। जो दर्शक देखा होगा जिन्होंने, वह बखूबी इस शब्द से वाकिफ हो गए होंगे अब तक। इसके अलावा जो तर्क दिया गया है गलत वाक्यों का, वो है बॉलीवुड से गंदगी को साफ करने की ज़रूरत है। इस पे भी बॉलीवुड जो परिवार हैं, ऐसे परिवार जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आए, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, तीनों की राहें अलग अलग थी, लेकिन अब अपने अस्तित्व को बचाने के नाम पर वो तीनों साथ में आ गए हैं। चाहे वह बच्चन परिवार हो या कपूर खानदान हो, सब जो कि एक दूसरे के फूटे आंखें नहीं सुहा रहे थे, अभी सभी लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी एकजुटता दिख रही है।
देश को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं। लेकिन हकीकत को समझिए। एक और वाक्य है जिस पे बॉलीवुड वाले को आपत्ति है, वो है अरेबिया का सारा परफ्यूम भी बॉलीवुड से उठने वाली दुर्गंध को दूर नहीं कर सकता। इस पे भी आपत्ति है। एक और वाक्य है ये देश की सबसे बड़ी गंदी इंडस्ट्री है। एक और वाक्य है ये इंडस्ट्री एलएसडी और कोकीन के नशे में डूबी हुई है। ये शब्द जो शब्द कहे गए हैं, आखिर आपत्ति क्यों है? आप क्यों नहीं सीधे कहते हैं कि हाँ यहाँ पे ड्रग माफिया की कोई चीज़ नहीं है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ हम सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के मामले में हम आपके साथ हैं? लेकिन यह एकजुटता ऐसे मामले में नहीं दिखती है, और नहीं दिखती है हरामखोर जैसे शब्द के इस्तेमाल में। तो आपकी महिला सम्मान और बॉलीवुड के बचाने का जो ठेका ले रखा है, जो दिखावा कर रहे हैं, वह अपने आप जनता के सामने वह दिख रहा है। आप मजाक उड़ाते हो भगवान का, हिंदू देवी देवताओं का, आप इस्तेमाल करते हो गलत अपशब्दों का, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो, क्रिमिनल को कूल दिखाते हो, क्रिमिनल को महिमा मंडित करते हो, फैशनेबल तरीके से दिखाते हो। आप चाहते हैं कि आपके लिए सेंसर बोर्ड ही एग्जिस्ट ना करे, आप क्योंकि नशे को कूल दिखाना है आपको, तो वो ठीक है। फुहरता अश्लीलता को दिखाना है तो वो ठीक है। हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर दिखाना है तो ठीक है। ये सभी आर्टिस्टिक की आज़ादी है। आप बिना कपड़े के दिखाएं वो ठीक है, क्योंकि आपको आर्टिस्ट का लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन आपसे कोई सवाल करे तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ आपके जो लोग संसद में हैं, संसद में खड़े होकर के लात थाली में छेद को गिनती कर रहे हैं। रवि किशन जो कि ड्रग्स के मामले को जांच के लिए समर्थन की बात कर रहे हैं, तो महानायक की पत्नी जया बच्चन ड्रग मामले में बॉलीवुड का नाम उछालने पे आपत्ति है। तो यह भी विचारणीय है, चिंतनीय है, इसे हमें देखना पड़ेगा। तो एक तरफ संसद में अपने आप को गलत चीज़ को बचाने की होड़ में लगे हुए हैं, तो जो इनके लोग संसद से बाहर हैं वह रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, अर्नब गोस्वामी पे वो अब केस कर रहे हैं बेतुका लॉजिक दे करके। अब मेरे देखने वालों पे है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं, किस रूप में देख रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं, और इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। नमस्कार।